वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर खासकर 11th नीट और JEE के लिए है। इस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, उसके बाद में अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसके बाद में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और ये पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ही कम समय यानी कम टाइम में फिनिश करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ पीरियडिक टेबल से। पीरियडिक टेबल से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, सब लोग पीरियडिक टेबल को जानते हैं और पीरियडिक टेबल की शेप कुछ इस तरह से होती है। इसमें आपको 4 ब्लॉक्स दिखते हैं, एक एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और यहाँ पे नीचे रहता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर। अब ये जो एस ब्लॉक रहता है, एस ब्लॉक में आपको 2 ग्रुप्स दिखते हैं, 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप रहता है एल्कली मेटल्स का यानी ग्रुप 1 अकॉर्डिंग टू IUPAC या पुराने नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसको हम बोलते हैं 1A। और दूसरा जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या ग्रुप 2A या हम ग्रुप 2 यानी ग्रुप 2 सिंपली एज पर IUPAC कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं एल्कली मेटल्स क्या होता है। एल्कली मेटल्स जो रहते हैं, एल्कली मेटल्स में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंशियम। या आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ली ने की रब से फरियाद या लीना ने की रब से फरियाद। आप जैसा भी याद रख सकते हैं, इसको याद रखो। ठीक है। अब इन मेटल्स को एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? एक्चुअली इन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स रहते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड या सीसियम हाइड्रोक्साइड, वो रहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस या हम इनको कहते हैं एल्कलीज। यानी इनको अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एल्कली मेटल्स। क्लियर। और याद रखना इनके जो सिंबल्स हैं, लिथियम का Li, सोडियम का Na, क्योंकि सोडियम का जो नाम है वो ग्रीक नाम है नेट्रियम और नेट्रियम से निकाला गया है Na। और इस तरह से पोटेशियम का जो ग्रीक नाम है वो है केलियम और केलियम से निकाला गया है K सिंबल। बाकी सब सिंबल्स एज यूजुअल है यानी इंग्लिश के नाम है। अब ये जो मेटल्स हैं इनमें क्या खासियत है? देखो, सबसे पहले ये टिपिकल मेटल्स हैं और पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इन्हीं मेटल्स का रहता है, यानी इस ग्रुप का रहता है, अल्कली मेटल्स का ग्रुप 1 का रहता है। ठीक है। ये तमाम मेटल्स मेटेलिक कैरेक्टर दिखाते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर में एक कैरेक्टर आता है शाइनिंग या लस्टर, इसको हम कहते हैं या लस्टर कहते हैं। तो ये लस्ट्रस रहते हैं, शाइनी रहते हैं और वाइट कलर्ड रहते हैं, एक्सेप्ट सीसियम। सीसियम जो रहता है, सीसियम उसका कलर गोल्डन येलो रहता है, ये बात याद रख लेना। दूसरी जो इनकी खासियत है, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, यानी पूरे पीरियडिक टेबल में ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स, ये वाला ग्रुप। ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स हैं और ये इतने सॉफ्ट हैं कि इनको आप एक चाकू से या एक नाइफ से कट कर सकते हैं। और जब आप इनको कट करते हैं, अगर फ्रेशली कट मेटल आप देखेंगे तो उसमें ब्राइट शाइन निकलती है, ब्राइट लस्टर निकलता है। लेकिन ये जो शाइन रहती है, इसकी जो फिनिशिंग रहती है, ये वक्त के साथ साथ में डिसअपीयर होती है, यानी इसकी जो ब्राइटनेस है, इसकी जो शाइनिंग है वो कम हो जाती है विद टाइम। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं और इनकी सरफेस पे जो एटम्स हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सरफेस ऑक्सीडेशन की वजह से इनका जो कलर है, इनकी जो ब्राइटनेस है, लस्टर है, जो चमक है, वो ख़त्म हो जाती है। जिस तरह सिंपल से एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एल्युमिनियम। हालांकि एल्युमिनियम एल्कली मेटल नहीं है लेकिन मेटल है। अगर आप फ्रेश एल्युमिनियम का कोई बर्तन लाएंगे तो उसमें चमक रहती है, लेकिन धीरे धीरे यूज़ करने के साथ साथ में वो चमक गायब हो जाती है। वो चमक गायब क्यों होती है? क्योंकि एल्युमिनियम के जो सरफेस पे जो एटम्स हैं
वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, यानी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसकी वजह से वो चमक ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। इसी तरह से इनका भी हाल हो जाता है। ये पहले जब हम फ्रेशली कट करते हैं यानी ताज़ा ताज़ा कट करते हैं तो जहाँ पे आप कट देखेंगे वहाँ पे आपको शाइन दिखेगी, ब्राइटनेस दिखेगी, लस्टर दिखेगा। लेकिन विद टाइम वो जो लस्ट्रस शाइन है, जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है, वो जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें ये जो चमक रहती है एल्कली मेटल्स की सरफेस पे जब हम इनको कट करते हैं वो क्यों रहती है? दैट इज़ ड्यू टू फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं इनके वो मोबाइल रहते हैं, इजीली एक्साइट डीएक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनमें चमक रहती है सरफेस पे। एल्कली मेटल्स की और एक खासियत है, ये इजीली अलॉयज बनाते हैं आपस में। सपोज सोडियम पोटेशियम, सोडियम लिथियम, इनके अलॉयज बनते हैं और दूसरे मेटल्स के साथ भी मिलके अलॉयज बनाते हैं। अलॉय मीन्स मेटल मेटल सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं अलॉय। जिस तरह आपने पीतल के बर्तन देखे होंगे, पीतल जो रहता है वो अलॉय रहता है, जबकि कॉपर जो रहता है वो प्योर मेटल है। क्लियर? तो ये मेटल्स जो है ना ये भी अलॉयज बनाते हैं, यानी सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं दूसरे मेटल्स के साथ में, यानी मिक्स हो जाते हैं दूसरे मेटल्स के साथ में इजीली। इसी तरह से मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये मेटल्स मरकरी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व होने के साथ साथ में उसमें ये मिक्स हो जाते हैं और उसके साथ साथ में हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी डिज़ोल्व होने के दौरान वो जो हीट वहाँ से इवॉल्व होती है या रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ एमलगमेशन। क्योंकि कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ में अलॉय बनाता है उसको हम कहते हैं एमलगम। एमलगम ऑफ अलॉय ऑफ ए मेटल विद मरकरी इज़ कॉल्ड एमलगम। तो ये अल्कली मेटल्स भी मरकरी के साथ में एमलगम बनाते हैं और एमलगमेशन के दौरान वहाँ से हीट निकलती है जिसे हम कहते हैं हीट ऑफ एमलगमेशन। अब अल्कली मेटल्स में एक मेटल मैंने रखा है जिस पे मैंने स्टार रखा था वहाँ पे, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा, उसे हम कहते हैं फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो है इसको स्टार इसलिए रखते हैं पीरियडिक टेबल में भी क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ये कंटिन्यूसली रेडिएशंस इमिट करता है और इसकी जो लाइफ है वो कम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रेंशियम का 223 आइसोटोप लूँगा मैं तो इसका हाफ लाइफ 21 मिनट्स रहता है। यानी अगर आप 1 किलो फ्रेंशियम लेंगे तो 21 मिनट्स के बाद में उसमें सिर्फ आधा किलो फ्रेंशियम बचा होगा, यानी 21 मिनट्स में हाफ ऑफ फ्रेंशियम डिकम्पोज हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर? शाबाश। अब इसके बाद में आती है बारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स शेल्स, सब शेल्स में या ऑर्बिटल्स में कैसे रहते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर? एल्कली मेटल्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है खासकर वैलेंस शेल की वो रहती है NS1, यानी इसके लास्ट वाले सब शेल में S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और लास्ट वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिथियम ले लूँ, लिथियम जो है वो पीरियड नंबर 2 में रहता है, यानी दूसरी रो में पीरियडिक टेबल की, क्योंकि पहली रो में हाइड्रोजन और हीलियम है, दूसरी में लिथियम रहता है। लिथियम फिर बेरिलियम बोरॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी वो रहेगी 1s2 2s1। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हीलियम की, तो हम कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम 2s1। तो 2 जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये इट मीन्स इसका लास्ट शेल जो है ये सेकंड शेल है और S जो है ये इसका सब शेल है और इस S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? शाबाश। और इसके बाद में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख सकते हैं नियॉन 3s1। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और 3s1, यानी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में, ठीक है, थर्ड शेल के S सब शेल में। इसी तरह से पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसका आएगा एर्गॉन 4s1। फिर रुबिडियम का 37, इसका आएगा क्रिप्टॉन 5s1 और सीसियम 55, जीनॉन 6s1।
ठीक है। फिर फ्रेंशियम का आता है एटॉमिक नंबर 87, यानी हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन लिखेंगे, रेडॉन के बाद में 7s1। देखो इसका मतलब लिथियम जो है वो सेकंड शेल में है, सेकंड पीरियड में है, सोडियम थर्ड पीरियड, फिर पोटेशियम फोर्थ पीरियड, फिर यहाँ पे रुबिडियम फिफ्थ पीरियड, और ये जो सीसियम है ये सिक्स्थ पीरियड में होगा, और फ्रेंशियम जो है वो पीरियडिक टेबल के 7th पीरियड में होगा। और ये जो पीरियड से इट मीन्स इसमें लास्ट वाला शेल कौन सा है, यानी नंबर ऑफ शेल्स भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि लिथियम में 2 ही शेल्स रहते हैं, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4 और रुबिडियम में 5, क्योंकि 5वां लास्ट शेल है, ठीक है। सीसियम में 6 शेल्स, और यहाँ पे फ्रेंशियम में लास्ट वाला शेल जो रहता है वो रहता है 7वां शेल। तो इसका मतलब इसमें टोटल 7 ही शेल्स रहेंगे। क्लियर। अब ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये आप याद भी रख सकते हैं, और नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, खासकर एंट्रेंस में कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। जो लिथियम है वो डिस्कवर किया था आर्थवेडसन ने, ARFWDSON। सोडियम और पोटेशियम दोनों डेवी ने डिस्कवर किए थे, जबकि रुबिडियम और सीसियम बंसन ने डिस्कवर किए थे, और फ्रेंशियम जो है ये डिस्कवर किया था फेरी ने। फेरे आप बोल सकते हो उसको, फेरे पेरे, PEREY, पेरे। तो पेरे ने ये डिस्कवर किया था। तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं ये छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाऊँगा ताकि आपका मन लगा रहे और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करें और बोर भी ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसमें लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो इससे बड़ा होना चाहिए या इससे भी छोटा होना चाहिए, या ये ठीक है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट।